नमस्कार साथियों। आज महत्वपूर्ण विषय है जिससे आप सभी वाकिफ भी हैं, रोज झेल भी रहे हैं और लगातार कई समस्याओं को लेकर के कई समस्याओं पर हम लोग बोलने का भी काम किए हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन आज का जो मूल विषय, अंत में बहुत बातें भी और बताऊंगा अंत में जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का विषय है हमारा ऑडिट। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरकार के द्वारा 2 स्तर की ऑडिटें कराई जाती है। एक डल्फा होता है, एक वित्त विभाग के माध्यम से कराया जाता है, और एक ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट एजेंसियों फर्मों को जो दिया जाता है उसके माध्यम से कराया जाता है। पंचायती राज विभाग द्वारा हाल के दिनों में लगातार प्रत्येक साल निश्चित रूप से ऑडिट कराई जाती है। एक साल में 2-2 बार ऑडिट कराया जाता है, एक विभाग स्तर पर और दूसरा एजेंसी के स्तर पर। आप सभी ऑडिट के नाम पर सभी झेल रहे हैं। त्रिस्तरीय हमारे पंचायत प्रतिनिधि, हमारे पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर भी, प्रखंडों में भी किस प्रकार से झेला जा रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमने पूर्व में जो सचिव हुआ करते थे दिवेश सेहरा जी, उनको बताने का भी काम किया था, लिखित भी हमने देने का काम किया था, जिसमें भागलपुर में भी किस प्रकार से गड़बड़ियां की गई थी। फिर भी मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं विभाग का नियंत्रण निश्चित रूप से एजेंसियों पर नहीं है, जिसके कारण ऑडिटरों द्वारा एक प्रकार से दोहन किया जा रहा है। हाल के दौरान सभी जिलों में ऑडिट एजेंसी के नाम पर सरकार के लोग भी इस कमेंट को देखने का काम करिएगा कि क्या ऑडिटर के ऑडिट के नाम पर किया जा रहा है। आज कई जिलों से लगातार रिपोर्टें आ रही है, कैमूर से लेकर के, सारण से लेकर के, आपका चंपारण से लेकर के, और आपका मधुबनी से लेकर के विभिन्न जिलों में पंचायतें और ग्राम कचहरी सभी का ऑडिट के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता ऑडिटरों द्वारा की जा रही है। इसकी शिकायतें हमने किया है, लेकिन हम साफ साफ कहना चाहते हैं, विभाग में भी फाइनेंशियल का जो हेड जो देखते हैं ऑडिट से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किस प्रकार का प्रीत है उनको एजेंसियों के संबंध में और साठगांठ, इसका भी हम लोग अब देर से भी उजागर ही करेंगे। सरकार जिस प्रकार से काम करा रही है पंचायतों स्तर पर, आज ऑडिट के नाम पर कैमूर जिला में, विभिन्न जिलों में हम लोग लगातार उठाए, लेकिन उनके जो व्यवहार और जो उनका कार्यशैली है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शहर के विभिन्न होटलों में, विभिन्न जिलों में बैठकर एक जगह पर ऑडिट कराया जा रहा है, और ऑडिट के नाम पर फाइल को जब्त करके रखा जाता है, और ऑडिट के नाम पर पंचायत सचिव को तंग किया जाता है, और ऑडिट के नाम पर जो राशि, मतलब जो कैश में लेखा जोखा है, जो खर्च हुआ है, उसके इतर जाकर के रिपोर्ट पंचायतों पर गिराया जाता है, पंचायत समितियों पर, कि 5 लाख का आपका मेंटेन नहीं है, 4 लाख का मेंटेन नहीं है, 2 लाख का मेंटेन नहीं है, और उस पर टिप्पणी की जाती है। और जिस प्रकार से टिप्पणी, नहीं तो इतना रुपया दोगे तो फिर अब तुम्हारा ऑडिट कराया जाएगा, 20-20 हजार, 25-25 हजार का ऑडिटरों द्वारा मांग की जा रही है। ऑडिट के नाम पर दोहन किया जा रहा है, पंचायत सचिवों को परेशान किया जा रहा है, ऑडिट के नाम पर सबको तंग करने का काम किया जा रहा है। सरकार के लोग, हम तो साफ साफ खुलेआम करना चाहते हैं कि समय रहते, अभी भी मौका है, हम लोग कोई पंचायत प्रतिनिधि, ऑडिट हो या नहीं हो, सरकार के द्वारा जब ऑडिटर की बहाली कर दी गई है, तो ये सबसे बड़ा घोटाला है कि ऑडिटर की बहाली जब विभाग स्तर पर की जा चुकी है, प्रखंडों में ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो फिर ऑडिट के नाम पर एजेंसी का चयन करने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल है। जब सरकार व्यय कर रही है लाखों रुपया ऑडिटर की बहाली करके, तो फिर एजेंसी को देने की क्या आवश्यकता है?
और वह एजेंसी प्रखंडों में जाकर के, जिलों में जाकर के अवैध दोहन करने का काम करता है। हमारे पास लिखित में शिकायत कंप्लेन सब आया हुआ है कि किस प्रकार से राशि का उगाही की जा रही है और संबंधित प्रखंडों में और पंचायतों में और संबंधित जिला स्तर में सही ढंग से निश्चित रूप से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश जिलों में, आधा दर्जन से अधिक जिलों में तो रिपोर्ट हम लोग साक्ष्य के साथ आया हुआ है, लेकिन दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां परेशान किया जा रहा है। सभी का हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। और ऑडिटर के नाम पर, ऑडिट के नाम पर पंचायतों की जो स्थितियां बना दी गई है, सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार के द्वारा 2 स्तर से लगाया जाता है और सोलर लाइट के ऑडिट के नाम पर, सोलर लाइट का ऑडिट में एंट्री नहीं होने के नाम पर फिर पंचायतों पर वह राशि गिराया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हम 28 तारीख को मुख्य सचिव के यहाँ वार्ता है, उसमें ही बैठक में हम रखने का काम करेंगे और साफ साफ खुलेआम करना चाहते हैं कि जो प्रीत लगा के बैठे हैं वो नहीं चलेगा। बैठ करके मुख्यालय स्तर पर से और मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें जो तथाकथित लोग हैं, ये गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। सभी लोग, पंचायत प्रतिनिधि इससे बहुत त्रस्त हो चुके हैं और हम लोग त्राहिमाम संदेश देने जा रहे हैं सरकार को और सभी नपेंगे। और जो ऑडिटर समझ रहे हैं कि ऑडिट की एजेंसी की जांच नहीं होती है तो ये गलत है। पुनः री जांच हम लोग करवाएंगे। सभी ऑडिट, जितने ऑडिट कराए जाएंगे जो गलत एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, उनकी ऑडिट अब होगी, उनके विरुद्ध ऑडिट हम लोग कराने जा रहे हैं। और डल्फा वाले को भी साफ साफ करना चाहते हैं कि वित्त विभाग स्तर से भी जो गड़बड़ियां, मतलब जो गलत तरीके से ऑडिट के नाम पर परेशान किया जाता है। आज पंचायत के नाम पर कभी नल जल योजना में किसी खाते में पैसा नहीं है, उसके ऑडिट के नाम पर वार्ड सदस्यों को परेशान किया जाना लगातार पूर्व में होते आया। सरपंच लोगों को, ग्राम कचहरी के लोगों को और पंचायत सचिव को, मुखिया को, सबको ऑडिट के नाम पर परेशान किया जाता है। भ्रम पैदा हुआ कि सीधा साफ साफ सरकार का है पंचायती राज विभाग में कि अगर कोई समस्या है या किसी भी प्रकार का स्थिति उसमें है तो उसको सुझाव के रूप में दिया जा सकता है कि इस चीजों में सुझाव आप दे सकते हैं। एक्सटॉर्शन करने का काम किया जाता है, कौन राइट दे दिया है? इसलिए हम लोग साफ साफ करना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सरकार साफ साफ जो ऑडिटर की बहाली की गई है, आखिर बहाली का क्या औचित है? या तो ऑडिटर को हटाए सरकार या ऑडिट एजेंसी को हटाने का काम करे। सरकार से हमारा मांग है, हमारे विभागीय सचिव से मांग है, सभी लोगों से, डायरेक्टर सभी लोगों से मांग है कि ऑडिटर की समीक्षा अनिवार्य है। ऑडिटर की समीक्षा की जरूरत होती है, की जरूरत है। पूरे उनके कार्यशैली की जांच किए जाने की जरूरत है। हम मांग करना चाहते हैं, हम सरकार से भी, हम तो सरकार स्तर पर भी उठाएंगे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखने जा रहे हैं और सभी को लिखेंगे कि समय रहते जो भी ऑडिट एजेंसी है जिसने गड़बड़ी किया है, वैसे ऑडिटर एजेंसियों के खिलाफ सरकार जांच कराए। बहानाबाजी करके और एक्सटॉर्शन का प्रयास ये सफल नहीं होगा। और भी विषय है जिस पर हम कल आप सभी के बीच आने का काम करेंगे। इसमें ऑडिट में आज इतना ही है, लेकिन और जो संबंधित विषय है, पंचायत सरकार भवन का मामला है, तेजी से इस पर काम चल रहा है और अनुश्रवण से संबंधित मामला है। और हम लोगों का 6ठा 15वीं वित्त का राशि के लिए हम लोग तेजी से बोले थे कि अब जो है उसका निकासी करिए। जहां 15वीं वित्त आयोग का राशि में लेबर मेट का पटना सहित नालंदा जिलों में, तो हम लोगों ने पत्र देने का काम किया है और कर्मियों के लिए भी हम लोग जो मांगे हैं उस पर हम लोग लगे हुए हैं। सभी की मांगों पर लगातार सकारात्मक तरीके से सब साथी लगे हुए हैं। आगे हम लोग मिलजुल करके फिर आगे बैठेंगे, बताने का काम करेंगे। लेकिन आज का जो संदेश है साफ साफ आप सभी के माध्यम से है कि आप सभी उसमें निश्चित रूप से वैसे जो शोषण करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, जो चाहते हैं ऑडिट के नाम पर, उसका आप गहनता पूर्वक निश्चित रूप से विचार करने का काम करिएगा। जय हिंद, जय पंचायती राज।